जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाई मनीष राज पर। तो बहुत दिनों के बाद आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं एक अच्छे से टॉपिक लेकर, बायोलॉजी का क्रोमोसोम के बारे में। आप लोगों को एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए, हर एक जगह पर क्रोमोसोम एक सवाल देखने को मिलता ही है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीवन रियल लाइफ में क्रोमोसोम क्या होता है, वो हर एक चीजों को बढ़िया से परखेंगे क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम पीछा कहीं नहीं छोड़ता है, इसीलिए हमको लगा क्रोमोसोम इज बेस्ट, इसलिए हमको लगा बायोलॉजी में क्रोमोसोम के बारे में एक अच्छा सा, ऐसा ना हो कि लेक्चर ही एक दे दिया जाए। तो क्रोमोसोम का एक अच्छा लेक्चर होगा, साबित अच्छा होगा। आप बढ़िया से 15-20 मिनट देखते रह जाइएगा, A to Z क्रोमोसोम के बारे में समझिएगा। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे समझ लीजिएगा पहले एक बार में। क्रोमोसोम के अंदर हमको यही पढ़ना है कि क्रोमोसोम के खोज के बारे में, नामकरण के बारे में, और हमको डिस्कवर के बारे में पढ़ना है। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, क्रोमोसोम कहाँ स्थित होता है उसके बारे में पढ़ना है, और क्रोमोसोम जो होता है ह्यूमन बॉडी में कैसे पाए जाते हैं, उसका क्या काम है, किस कारण हो जाता है जो लड़का पैदा होता है, और क्या कारण है जो लड़की पैदा होती है। इसी सब चीज़ों को बढ़िया से हम क्रोमोसोम के अंतर्गत पढ़ते हैं। बस थोड़ा सा आप लोग पैसेंस बना के रखिएगा, 20 से 30 मिनट के अंदर वीडियो को अच्छा से खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, वही देहाती अंदाज में खत्म कर दिया जाएगा, सिर्फ बढ़िया से आप देखते जाइए। चलो तो बातें करते हैं अब क्रोमोसोम की। तब देखिए क्रोमोसोम ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, ये अपना नाम का ही मतलब में बहुत कुछ कहता है। देखिएगा, क्रोमोसोम का मतलब ये होता है क्रोमो क्या होता है, क्रोमो होता है क्रोमोसोम। समझिएगा जरा, इसका हिंदी नेम से समझते हैं, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में क्रोमो का मतलब कलर रंग होता है, ऐसे समझिएगा। क्रोमो का मतलब कलर रंग होता है, और सोम का मतलब समान होता है, मतलब जिसमें रंग समान होता है उसी को तो क्रोमोसोम कहते हैं। ऐसे करके हम समझ रहे हैं। ऐसा हालांकि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्रोमोसोम से ही पता चला जाता है डीएनए आरएनए के बारे में, इसलिए हम ऐसे करके बोल रहे हैं। क्रोमो का मतलब होता है कलर, कलर का मतलब होता है रंग, और सोम का मतलब समान, मतलब जिसमें रंग समान होते हैं उसे क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम देखा जाता है आनुवांशिक गुण में। आनुवांशिक मतलब समझते हैं, देखो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारा चेंज होता है उसे क्रोमोसोम कहा जाता है। देखिएगा, चलिए अब देखते हैं, बढ़िया समझते हैं क्रोमोसोम के बारे में। तो क्रोमोसोम की सबसे पहले बात होती है, तो ये क्रोमोसोम का बोलता है कि बताइए क्रोमोसोम को सबसे पहले देखने वाले कौन थे। हर एक चीज को सबसे पहले देखा देखी होता है, सबको पता है कि सबसे पहले देखा देखी होता है। तो जब बातें आती है इस क्रोमोसोम की, सबसे पहले क्रोमोसोम को देखा किसने, तो सबसे पहले जो क्रोमोसोम को जो देखे थे एक साइंटिस्ट थे, जो साइंटिस्ट का नाम था पुरकिंजे साहब। क्रोमोसोम को खोज करने में 3 साइंटिस्ट अहम भूमिका निभाए थे। पहला थे फ्लेमिंग, दूसरा थे पुरकिंजे, तीसरा थे वाल्डेयर साहब। लेकिन तीनों अलग अलग काम किए थे, तीनों एक महान साइंटिस्ट थे। लेकिन बातें होती है क्रोमोसोम की फर्स्ट बार देखने की। हर एक चीजों को पहली बार देखे देखी होता है, फिर मुलाकात, फिर कुछ होता है। उसी से हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो होता है हमारा, इसको खोज करने वाले कोई और थे, देखने वाले कोई और थे, और नामकरण करने वाले कोई और थे। तो देखिए, बात करता है कि फर्स्ट सीन वाई हमारा क्रोमोसोम, मतलब सबसे पहले क्रोमोसोम को देखने वाले वो फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम बताइए। तो वो फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे, सबसे पहले जो जिन्होंने क्रोमोसोम को देखा, उनका नाम आपका था पुरकिंजे। क्या नाम था? पुरकिंजे। और जब इन्होंने देखा और सिर्फ देखा, और देखने के बाद कुछ रिसर्च कुछ नहीं किए। इसलिए अगर सबसे पहले बोले क्रोमोसोम को देखे कौन, तो सबसे पहले देखने वाले साइंटिस्ट कौन थे? क्रोमोसोम को देखने वाले साइंटिस्ट हमारे पुरकिंजे साहब थे। लेकिन वही अगर डिस्कवर की बात करता है, खोजकर्ता की बात करता है, तो फ्लेमिंग साहब थे। लेकिन अगर इस चीज का नाम रखने का बारी आ गया, तो वो उसका नामकरण जो क्रोमोसोम रखा गया, उसका नाम क्रोमोसोम जो रखे थे हमारे, कौन रखे थे? वाल्डेयर साहब रखे थे। हुआ यूं था, देखिएगा, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर जो होता है,
एक धागे नुमा संरचना होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे नुमा संरचना होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, धागे नुमा संरचना होता है, और जो कि पेयर में पाए जाते हैं, इस तरीके से पाए जाते हैं क्रोमोसोम, इस तरीके से पाए जाते हैं क्रोमोसोम, इस तरीके से आपको क्रोमोसोम देखने को मिलता है। ये फूल जैसा खोपा जैसा लगता है देखे में, ये क्रोमोसोम होते हैं इसी तरीके से। तो देखिए, जब सबसे पहले इस तरीके से आकृति दिखी सेल के अंदर, जब सबसे पहले ऐसा खोपन जैसन आकृति दिखा, तो हमारे सबसे पहले वो कौन देखे थे? पुरकिंजे साहब। लेकिन ये नाम उम नहीं रखे थे, वो खाली डायरेक्ट जाके बोले थे कि खोपा यन लगा है, वो कुछ और ओकरा अंदर, सेल के अंदर। उसके बाद ये कुछ नहीं किए। लेकिन जैसे ही हमारे फ्लेमिंग बाबू आए तो इसका डिस्कवर किए, इसको पता लगाएं कि क्या है। लेकिन जब इसके नामकरण के बारी आ गया तो हर एक चीज का नामकरण के बिना कैसे होगा? आप ही का नाम होगा। कौची कह के गोरका करका कह के बुलाएगा, कौची कह के बुलाएगा? नाम ही लेकर बुलाएगा ना जी। तो नामकरण जरूरी है। इस चीज को कैसे पहचाना जाए भाई? अगर किसी चीज को कुछ कम रहा है, बेसी हो रहा है, तो नाम देना पड़ेगा। तो इसीलिए इस चीज का नाम दे दिया गया, और वो नाम दिए थे वाल्डेयर साहब। और क्या नाम दिए इस खोपा वाले आकृति को? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नाम दिए। तो देखिएगा, अब नाम को एक अच्छे तरीके से हम समझते हैं। देखिएगा, एक बढ़िया से समझिए। जब ये धागे नुमा संरचना जब दिखा, धागे नुमा संरचना ये क्या था? देखिए बढ़िया समझते हैं। ये धागे नुमा संरचना इस तरीके से समझिए कि ये कोई लड़की है, ठीक है। ये धागे नुमा संरचना कोई लड़की है, समझिएगा। ये खोपा लगा के कहीं खड़ी है, कहीं भी रास्ता में खड़ी हुई है। तो रास्ता में खड़ी हुई थी और वहां से हमारे गुजर रहे थे कौन? पुरकिंजे साहब। पहली बार वहां से ऐसे करके गुजर रहे थे पुरकिंजे साहब। तो पुरकिंजो साहब को नजर ये खोपा वाली पर पड़ा, और जैसे ही खोपा वाली पर पड़ा तो पुरकिंजे साहब को नींद उड़िया गया एकदम। अब फटाक दर वो ऑटो बैठ के चली गई। अब तो ये सोचे लगे, एकदम रूम तक सोचते आए पुरकिंजे साहब कि बाप रे, वो खोपा जैसा था, वो क्या था, क्या नाम था? उतना सुंदर सुशील कन्या थी, एकदम स्लिम थी, एकदम हर एक तरीके से सोचने लगे पुरकिंजे साहब। और वही टेंशन में, और पुरकिंजे फ्लेमिंग रूम पार्टनर थे। हम समझाने योग्य बातें बता रहे हैं समझने के लिए। और पुरकिंजे फ्लेमिंग थे, रूम पार्टनर थे। अब तो पुरकिंजे साहब एकदम टेंशन में आके रूम में एकदम ओकरे याद में पागल है, ओकरे ध्यान में एकदम पागल है कि किसके? खोपवा वाली के याद में पागल है। अब आके तो फ्लेमिंग साहब पूछते हैं पुरकिंजे साहब से, तोरा का भेलो जे तू इतना टेंशन में? हाँ, का भेलो, की दिक्कत होलो जे इतना तू टेंशन में? हंसते खेलता चेहरा कैसन मुरझाल लगा हाँ देखे में। उसके बाद फिर बताएं, पुरकिंजे साहब फ्लेमिंग को बताने लगे कि ये फ्लेमिंग रास्तावा में जा रही हल, एगो खोपा रियन कौची दिखलो ना, हम ओकरा प्रति आकर्षित हो गलियो, एकदम आकर्षित हो गए। और उसका ख्याल मेरा मन से नहीं जा रहा था। तो फ्लेमिंग बोलते हैं, अरे कोची बोला ही तू रे, बताओ तो कैसन कैसन लगो देखे में, स्ट्रक्चर कुछ बताओ तो वो बताने लगे कि खोपा लगल हलो, देखे में जरी गोरगार लगा हलो, पातर सतर देह लगा लो, बढ़िया से ये क्या किए? उस स्ट्रक्चर को बताएं। कौन? पुरकिंजे। और पुरकिंजे जब स्ट्रक्चर को बताएं तो फ्लेमिंग बाबू क्या किए? फ्लेमिंग बाबू उसको बोले कि अच्छा रुक, हमरा खोज के लाबो यो। तो फ्लेमिंग बाबू डिस्कवर करने के निकल गए कि कहाँ ओकर घर खानदान हो, देखे दे, ये खोपवा वाली के घर उर कहाँ हो, हमरा देखे दे। तो पता चला, जब खोज खाज कर लिए तो ये हमारा जो दिखा क्रोमोसोम, जो दिखा सेल के अंदर दिखा, सेल के अंदर क्रोमोसोम दिखा, सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड था। इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, सेल के अंदर होता है। सेल के बारे में बढ़िया से पढ़ाएंगे तो बताएंगे। और इसी न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारा डीएनए और क्या आरएनए पाया जाता है। तो हमारे फ्लेमिंग साहब ने उसके घर को निकाल लिया कि खोपवा वाली कहाँ के हो। तो पता चल गया कि न्यूक्लिक सेल के अंदर एक न्यूक्लिक एसिड नाम के झोपड़ी है, घर है, जहां पर घर बनाए हुआ है कौन? क्रोमोसोम रहती है। अब वहां पर से चले आए और आके पुरकिंजो बाबू के बताएं कि देखो रे, हम उसका घर खानदान देख लिए हैं, कहां पर घर उर है। तो उसके बाद सोचे चलो, अब इन्हीं को भी पसंद आ गया, इनको भी पसंद आ गया। अब बताओ, अब ये खोपवा वाली के दोनों पसंद आ गया, पुरकिंजे भी पसंद कर लिए, फ्लेमिंग बाबू भी पसंद कर लिए। तो बताइए, एक मियान में कभी दो तलवार रहेगा? नहीं ना रहेगा। तो उसी तरीके से अब दोनों क्या किए?
बरतुहारे लेके चल गए किसके पास, न्यूक्लिक एसिड के पास। न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो कौन बैठा है, डीएनए और आरएनए बैठा है। तो इसी न्यूक्लिक एसिड के पास वो फटाक से कौची बरतुहारे लेके पहुंच गए। कौन, पुरकिंजे और फ्लेमिंग। पुरकिंजे अपने आप के और फ्लेमिंग अपने आप के। पुरकिंजे साहब बोल रहे हैं किससे, न्यूक्लिक एसिड से, कि सबसे पहले आपका बेटिया को हम ही देखे हैं, सबसे पहले आपके बेटिया को हम ही देखे हैं, और उसके मुताबिक शादी जो आपका फुल कुमारी के होगा हमरे से होना चाहिए। तो ये बल्डेयर फ्लेमिंग साहब बोलते हैं कि तू बात कर रही, तू देखे से कुछ हो, तो हमें घर खानदान सब कुछ पता किए हम, इसलिए सबसे पहला अधिकार हमारा बनता है, मेरा बनता है इस फुल कुमारी पर। अब तो बापों के दिमाग चकरा गया और बेटियों के दिमाग चकराएगा कि करें क्या भाई, इस तरीके से बोल रहा है दोनों। तो ये फटाक से दोनों को लतिया के भगा दिए। कौन, हमारा न्यूक्लिक एसिड जो बाप थे जिसके अंदर घर था और उसी के अंदर डीएनए आरएनए था, लतिया के भगा दिए। अब जैसे ही लतिया के भगा दिए, और तुरंत देखो जब कोई दिक्कत हो जाता है लड़का लड़की में, तो फटाक से उसको बियाह कर दिया जाता है। तो फटाक से क्या किए, ये इसके पिताजी जो थे, जिसमें ये रहती थी डीएनए रहता था, क्रोमोसोम रहता था। अब क्या किए, ये न्यूक्लिक एसिड क्या किया, न्यूक्लिक एसिड जो हमारा किया, न्यूक्लिक एसिड ने तुरंत में इसका शादी क्रोमोसोम का किसी और से लगा दिया। और जिस साइंटिस्ट का नाम क्या था जी, वॉल्डेयर साहब थे, वहां से शादी करा लिया। तो देखो जब शादी जब होता है तो हस्बैंड के नाम पर उसका नाम रखा जाता है। जैसे कोई लड़का के नाम चूसना है तो यानी फीमेल का जो उसका महिला की नाम होगी, उसका पत्नी के जो नाम होगा वो फीमेल में क्या होगा, मिसेज चूसनी होता है। उसी तरीके से चूसना चूसनी रखा जाता है। तो उसी तरीके से नाम सिर्फ रख दिए, नामकरण कर दिए कौन, क्रोमोसोम, क्योंकि सदिया जो किए थे हमारे वॉल्डेयर साहब नहीं किए थे, इसलिए वॉल्डेयर साहब हमारे क्या थे, क्रोमोसोम के सबसे पहले अगर कोई नाम रखा था वो कौन था, कौन थे, वॉल्डेयर साहब थे। और उसकी आकृति कैसा थी, हमारा जो उसका आकृति था डबल, हमारा जो है इसका स्ट्रक्चर जो था एक खोपा जैसा स्ट्रक्चर था, और ये पेयर में पाया जाता था। इस तरीके से पेयर में पाया जाता था, इस तरीके से रहता था और पेयर में पाए जाते थे। इस तरीके से पेयर में पाए जाते हैं, स्क्रीन पे आपको बढ़िया से दिख रहा होगा। इस तरीके से आपको पेयर में पाए जाते थे क्या, क्रोमोसोम, और इसी को उन्होंने क्रोमोसोम का नाम दिया। क्या कोई दिक्कत, ऐसा कुछ था नहीं, समझाने योग बताएं कि साइंटिस्ट का नाम नहीं भुलाएं आप लोग। चलिए अब देखते हैं, समझते हैं क्रोमोसोम की कुछ बातें। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, ये क्या है, धागे नुमा ही तो है। ये क्या है, कुछ और नहीं, धागे नुमा ही तो है। ये क्या है, कुछ नहीं, धागे नुमा ही तो है। इसीलिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है धागे नुमा संरचना। धागे नुमा संरचना किसका, क्रोमोसोम का। बातें होती है क्रोमोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो क्रोमोसोम जब का निर्माण होता है जब डीएनए के साथ, जब आरएनए नहीं डीएनए, जब डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ते हैं तब निर्माण होता है क्रोमोसोम का। और क्रोमोसोम जब भी पाए जाते हैं तो पेयर में पाए जाते हैं, ये कभी मत भुलाना। इस तरीके से क्रोमोसोम पाए जाते हैं जब भी पेयर में पाए जाते। अच्छा ये एक पेयर हुआ, अब देखो इधर से इसे जोड़ दिए तो पेयर हुआ ना जी, एगो हुआ, अब हो गया एक पेयर हो गया। तो देखो जब भी क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो क्या चीज में, पेयर में पाए जाते हैं। अब बातें होती है कि क्रोमोसोम को देखा कब जा सकता है, तो क्रोमोसोम को आप ऐसी कखनू नहीं देख पाइएगा। क्रोमोसोम को देखने के लिए आपका सेल डिवीजन होना जरूरी है। क्रोमोसोम विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, आपका जिस समय सेल जो अपने आप को डिवीजन कर रहा होगा, एक से 2 सेल बन रहा होगा, उस टाइम आपका क्या दिखेगा, क्रोमोसोम दिखेगा। अरे किसी का घर में अगर कुछ पता करना है, कितना थारी लोटा गहना गुड़िया मतलब कपड़ा लता है, तो कौची में पता चलता है, बंटवारा में पता चलता है। उन्हें से वो थारी फेंक लो, तो नैहर में मिल लो, तो ससुराल में मिल लो, तो यहाँ से मिल लो, वहाँ से मिल लो, ऐसे कहता है ना जी। और हर एक तरीके के थारी लोटा गहना गुड़िया सब रखा जाता है रोड पर ही कि चलो आधा आधा बांटो। उसी तरीके से होता है कि जब आपको क्रोमोसोम को देखना होता है, जब आप क्रोमोसोम को देखते हैं तो क्रोमोसोम तभी विजिबल होगा जब आपका सेल क्या कर रहा होगा, जैसे ये सेल है, ऐसे करके बीच से जब डिवीजन हो रहा होगा तभी आपका सेल दिखेगा। हमारा सेल के अंदर क्या दिखेगा जी,
क्रोमोसोम दिखेगा। जब भी किसी भी घर की भी बात होती है तो उसी टाइम दिखता है सारा घर का सामान, जिस टाइम भाई भाई में बंटवारा होता है। बस तोरा इतना दिल को, तो नहरवा मिलोल, ससुरिया मिलोल, इतना साड़ी, टोटल टिकट टोटल निकल के फेंकाता है, तो उसी टाइम दिखता है कि इसका घर में कितना प्रॉपर्टी, कितना क्या चीज है। तो अगर क्रोमोसोम की बात करता है तो क्रोमोसोम भी जो विजिबल होता है हमारा कौची में, डिवीजन में, बंटवारा में, जब सेल का क्या होता है, बंटवारा होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब यहां पे हम लोग समझेंगे क्रोमोसोम के बारे में। अब बातें करता है कि बताइए क्रोमोसोम, ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं? मानव शरीर में क्रोमोसोम कितने पेयर पाए जाते हैं, कितने जोड़ी पाए जाते हैं? तो ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हमारे, आपके, आपकी भाभी की, आपकी होने वाली की, सबका कितना पाया जाता है क्रोमोसोम? 23 पेयर। कोई भी अगर हमारा ह्यूमन बॉडी है, मतलब मानव शरीर में अगर बात करता है क्रोमोसोम की, तो ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम कितने पेयर? 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन देखते हैं एक चीज को, ये 23 पर पेयर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये 2 प्रकार का क्रोमोसोम होता है, समझिएगा। पहला होता है ऑटोसम, पहला होता है ऑटोसम, और दूसरा होता है ऑलोसम। देखो, ऑटोसोम का मतलब समजात, ऑटोसोम का मतलब समजात, मतलब जिसमें समान हो क्रोमोसोम, उसे बोलते हैं ऑटोसोम। और ऑलोसोम का मतलब होता है विषमजात, जिसमें विषम, विषम का मतलब होता है आपके पास मोटरसाइकिल है तो हमारा पास साइकिल है, मतलब क्या हो, विषम हो, मतलब समान नहीं हो, आपके पास कुछ और है, मेरे पास कुछ और है, उसी को बोलते हैं विषमजात। तो देखो, ऑटोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम समान होते हैं, और ऑलोसोम में हमारा डिफरेंट होते हैं। अब इसी के बारे में बढ़िया से समझाना है, समझना है। देखिएगा, ऑटोसम अगर बात करता है बॉयज एंड गर्ल्स का, कि बताइए लड़का और लड़की में कितना पेयर क्रोमोसोम समान होते हैं, तो 22 पेयर क्रोमोसोम जो होते हैं समान होते हैं। सोच लो, 23 पेयर क्रोमोसोम टोटल होता है शरीर में, जिसमें से लड़का और लड़की दोनों में 22 पेयर क्या होते हैं, समान होते हैं। एकदम कोई अंतर नहीं रहेगा, जैसा लड़की के लग तो देखे में और उसने लड़का के लग तो देखे में, किसमें, ऑटोसोम वाले में। लेकिन अब देखो, सारा हमारा लड़का लड़की बनने का जो जड़ है ये ऑलोसोम में है छोटा, इसी के वजह से लड़का होता है और इसी के वजह से लड़की होती है। तो इसी को हम बढ़िया से समझेंगे। देखिएगा, ऑलोसोम, अगर ऑलोसोम बॉयज एंड गर्ल्स की बात करता है तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के पाए जाते हैं। मेल में देखो 1 पेयर, देखो 22 पेयर तो हो ही गया, 22 पेयर तो समान हो गया ऑटोसोम में, और 1 पेयर डिफरेंट के वजह से लड़का हो गलो, कभी लड़की हो गलो, कभी कुछ तो कभी कुछ, समझिएगा। तो हमारा जो होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि लिंग का डिटरमाइंस, हमारा सेक्स डिटरमाइंस किसके वजह से होता है, ऑलोसोम की वजह से होता है। 1 पेयर डिफरेंट होता है और यही सब चीज कारण का जड़ होता है। अगर 1 पेयर डिफरेंस में मेल का क्रोमोसोम देखिए XY होता है, XY होता है, मेल में XY होता है, और वही बात करता है फीमेल में तो X और X होता है, X और X होता है। देखो 23 पेयर बोल रहे हैं, लेकिन नंबर में अगर बात करेगा तो कितना हो जाएगा जी, 46 हो जाएगा। तो देखो, मेल में अगर बात करेंगे तो मेल में देखो 22 पेयर तो समान है, ये है 22 पेयर समान है, ये है, और 1 पेयर, तो 22 पेयर का मतलब कितना हो गया, 22 पेयर का मतलब 44 को हो गया, 44 को। और यहाँ देखो, एक 45 और एक 46, तो क्या 46 को हो जाएगा तो लड़का बनेगा। लेकिन देखिएगा, लड़का तब बनेगा जब क्या होगा, X और Y रहेगा क्रोमोसोम, और हमारा जो लड़की जो बनने का मेन रीजन है X और X क्रोमोसोम, इसी क्रोमोसोम के वजह से लड़की बनती है, और यही 1 पेयर डिफरेंट ऑलोसोम की वजह से लड़का लड़की बनता है। कोई दिक्कत? देखिएगा, तो देखिए मेल की अगर बात करता है तो नंबर में बताइएगा, अगर 22 पेयर ऑटोसोम आना चाहिए, तो 22 पेयर ऑटोसोम आ गया तो नंबर में 44 हो गए, प्लस अगर हमारा मेल वाला 1 पेयर डिफरेंट आना चाहिए, तो डिफरेंट आएगा जब XY जब होगा,
जब XY होगा, माता का देखो होता क्या है, देखो क्या होता है इसमें एक्चुअली समझना। ऑलोसोम में 1 पेयर डिफरेंट क्रोमोसोम होते हैं, ऑलोसोम में 1 पेयर डिफरेंट क्रोमोसोम होते हैं, और यही मेन जड़ है लड़का और लड़की को डिटरमाइंस करने में कि कैसे लड़का होगा और कैसे लड़की होगी। सब के सब छोटा यह जड़ है एकदम ऑलोसोम में, बढ़िया से समझिएगा। अब क्या होता है, 1 पेयर डिफरेंट, मेल में जो होता है 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स वाई होता है। मेल में 2 प्रकार के क्रोमोसोम एक्स और वाई होता है, और फीमेल में क्या होता है, सिर्फ एक्स एक्स होता है, मतलब समान होता है। लेकिन अगर वही मेल की बात करें तो एक्स वाई होता है। कोई दिक्कत? तो देखो होता क्या है, अब हमको जैसे लड़का पैदा हो रहा है, देखो लड़का पैदा हम जैसे कर रहे हैं तो समझिएगा। अब देखिए मेल अगर बन रहा है, अगर बच्चा लड़का पैदा लिया, बच्चा लड़का पैदा लिया तो देखिएगा 22 पेयर क्रोमोसोम समान आएंगे, जो किससे रहेंगे, ऑटोसोम से, मतलब 22 दूनी 44 गो। फिर अब जो होगा बच्चा का लिंग निर्धारण होगा कि बच्चा लड़का बनेगा या बच्चा लड़की बनेगी, उसका डिटरमाइंस कौन करेगा, ऑलोसोम करेगा। तो देखो बाबूजी वाला एक्स आ गलो, बाबूजी वाला एक्स आ गलो, और उनने से का मतलब कैसे बोले इसको, बोलो में अल्टर रह लगा। चलो बाबूजी वाला एक्स आ गया और माता का मेरा क्या आ गया, माता का जैसे ही बाई आ गया तो 44 प्लस एक्स बाई मिलके क्या बना देगा, मेल बना देगा, मतलब लड़का आप बन जाइएगा। लेकिन वही जब अगर लड़की की बात करता है तो 44 पेयर क्रोमोसोम ही हर हाल में अबे करेगा, इसमें कोई आपका हाथ का लकीर नहीं है कि कहिएगा नहीं जाइल नहीं देवो 44 को, एकदम 23-22 को जाइल देवो, चाहे कैसे को जाइल देवो, आपके हाथ में ये नहीं है, ये अंदर में सब प्रकृति का देन है, अंदर से होता है सब कुछ। अब फीमेल 44 को आ गया, और देखो अब लड़की बन रही है तो एक्स को आपका आएगा, आप ही पर बताते हैं, एक्स को आपका वाला आएगा, और आपकी वाली मतलब मेहरारू जी का भी क्या आ गया, एक्स से आ गया। तो बच्चा जो पैदा लेगा वो क्या लेगा, लड़की पैदा लेगी, मतलब हमारा जो फीमेल बनने का कंडीशन हो जाएगा 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम से आएंगे, और हमारे एगो किससे आएंगे, एगो जो हमारा आएगा ऑलोसोम से आएगा XX, और इसी के वजह से हमारा क्या बन जाएगा, लड़की बन जाएगी। क्या कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? लेकिन अब समझिएगा दिक्कतें कहाँ होती है। अब इससे बताइएगा भाई, जो लिंग का निर्धारण हो रहा है, लिंग का निर्धारण हो रहा है माता पर हो रहा है कि पिता पर हो रहा है, लिंग का निर्धारण माता पर कि पिता पर? अरे पिता बाबूजी वाला ना एक्स वाई है, आपका वाला में एक्स वाई है, उसी के वजह से लिंग निर्धारण हो रहा है। लेकिन समाज में क्या करता है, कौन माने जा रहा है एक्स वाई क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कोई मायने नहीं रखेगा गांव में, कोची हो भाई रे क्रोमोसोम रे, कुछ नहीं, डायरेक्ट बोलेगा अगर लड़की पैदा ले ली, एगो तक स्टार्टिंग में पैदा ली तो बढ़िया बात है, अब बार बार अगर लड़की ये खाली पैदा हो रही है तो डायरेक्ट बोल देगा कि यार ये तोरी कहीं तो मलकिनिया से हमारे खाली लड़की ये पैदा लेती है, अब उसको टेंशन हो जाएगा, और ऐसा ऐसा बात बोलेगा, उसका सास, उसका ननद, उसका खानदान सब उकट पुकट के धर देता है, क्या क्या कह देगा कि तोरा खाली लड़की पैदा होती है, ऐसे करके बोलता है, मतलब कुभद्र कुभद्र बातें बोलेगा, वो डायरेक्ट बोलेगा, और यहाँ तक ना होकर खानदाने पर चल जाएगा कि तोहर मैया के खाली बेटिए हो तो तोरो खाली बेटिए हो, तो मतलब लंबा चौड़ा इतना लंबा लंबा फेंक देगा। लेकिन वो मैया के ही पता नहीं, वो नंदी के ही पता नहीं है कि तोर भैवे और तोर बेटवे में प्रॉब्लम हो, क्या है एक्स वाई है, बेटवा में एक्स वाई है कि बेटिया में एक्स वाई है, क्या किसमें है जी, मेल में है, मेल में एक्स वाई है, और इसी के वजह से मेरा क्या हो रहा है, लिंग निर्धारित हो रहा है। लेकिन वजह मानता हूँ डायरेक्ट बोलती है हमारे बेटवा तो बढ़िया हो, बेटिए पुतहिए में कोई प्रॉब्लम हो, और देखावे ले चलो बेटा के गोली देती है, हम तो यहो सुनते हैं कि बेटा के कैसन तो गोली होता है, कि तो बेटा होवे गोली होता है, कौची रे क्रोमोसोम चेंज कर देगा रे गोली खिला के रे, इहो सब सुनते हैं कि बेटा खाए वाला गोली बेटा होने वाला गोली खाता है, क्रोमोसोम चेंज हो जाएगा रे, कुछ नहीं चेंज हो जाएगा, मेहनत करके मर जाओगे, जो होवे के रहेगा अंदर में होते रहेगा, कभी कुछ 19-20 नहीं हो पाएगा। सोच लो जब भी लिंग निर्धारित होगा मेल पर, अब मानो इस बात को मानना पड़ेगा, जब भी अगर लड़का होता है लड़की तो उसका पूरा जिम्मेदार हमारा कौन होता है, मेल होता है, ना कि लड़की होती है। इस बात को आप समझिएगा, अगर नहीं कोई समझे तो उसको क्रोमोसोम पढ़ाइएगा कि देखो क्या क्या एक्चुअली होता है।
देखो सबसे पहली बात है ना यार कि लड़की का दुश्मन लड़की ये होती है, लड़का और दुश्मन नहीं होता है। इस बात को हमेशा नोटिस करना, लड़की का जो दुश्मन होती है ना लड़की ये होती है। कारण क्या है, देखो ठीक है, जैसे कि मतलब किसी भी पुतहू को खाली बेटिए पैदा हो रहा है तो कभी भी ससुर जाके नहीं बोलेगा कि अजी तोरा खाली बेटिए पैदा हो वो को जी, कभी भी ससुर नहीं बोलेगा, जिंदगी में कभी नहीं बोलेगा। लेकिन वही ननद बोलेगी अरे यार तो खाली बेटिए पैदा लो, और उन्हें भाई का सासो एकदम चिपकैले है, एकदम पूरा डेली हो रही है कि यार छोड़ दे रही कर रहा, खानदान कैसे चलता हो, बेटिए खाली बेटी से खानदान नहीं चलता है क्या? ऐसा सोच वाली बात है। अरे तुम्हारा बेटा में फॉल्ट है, बेटा को दिखाओ, पुतहू को जो दिखावे में टाइम दे रहा है और बढ़िया बेटा को दिखाओ। एक्स वाई क्रोमोसोम देखो कि कहां से लूज हो रहा है, एक्स वाई ऐसे एनएस ओनएस आ रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। कभी भी अगर लिंग का डिटरमाइंस होता है तो लड़के पर होता है, ना कि लड़की पर होती है। और लड़की के सबसे बड़ा दुश्मन खुद लड़की होती है, उसको कोई नहीं चेंज हो सकता है, सब दिन रहेगी दुश्मन रहेगी। चलो यहां तक क्लियर। चलो अब देखो बातें कुछ होता है कि गर्भ में ही बच्चे को कभी कलाल मार दिया जाता है, आपको पता ही होगा, और बेटियां ही मारी जाती है, ये भी आपको पता ही होगा। सबसे ज्यादा बेटियां ही गर्भ में मारी जाती है। तो डॉक्टर को ऐसा 3 महीने के दरमियान उसको कैसे पता चल जाता है शरीर में हमारा बनिए रहा है, बच्चे बन रहा है, तो वह कोची देख लेता है जो पता चल जाता है कि लड़की हो कि लड़का हो? ऐसा क्या उसको दिख जाता है जो कि समझ जाता है लड़की हो, ऐसा करके इसको डिस्ट्रॉय कर दो। देखो क्या दिखता है बताते हैं। डॉक्टरवा को क्या दिखता है इस समझते हैं बातों को। देखो ऐसे दिखेगा, ये क्रोमोसोम आपका दिखा, इस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है कुछ बिंदुनुमा संरचना, कुछ बिंदुनुमा संरचना जिसको हम बोलते हैं बार बॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं बार बॉडी। तो वही जब डॉक्टरवा हमारा एकदम उसके अंदर झांक के देखता है यूट्रस में, गर्भाशय में, तो क्रोमोसोम के अंदर कुछ बार बॉडी पाया जाता है। क्रोमोसोम पर कुछ बूंदा बूंदा फुफुंदा जैसा दिखेगा तो समझ जाता है कि इसके गर्भ में पल रहा बच्चा क्या है, लड़की है। और फटाक से उसको क्या कर दिया जाता है, गर्भ में ही मारा जाता है। खाली डॉक्टर भाई को बाकी वो अक्षर में लिख देगा ऐसे करके, यहाँ पर गर्भ कुछ बोलता है जी, नहीं बोलता है, यहाँ पर नहीं कुछ कहता है उसको कि कौची कहता है, देखो ध्यान में नहीं है हमको। अरे जिस तरीके से कैसे सिगरेट उगरेट पर लिखल रहता है जी, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इन इंजूरियस टू हेल्थ, उसी तरीके से डॉक्टर वो यहाँ पर लिख देगा। यहाँ गर्भ को खत्म, मतलब इसी तरीके से कुछ लिखता है, देखो ना ध्यान में नहीं आ रहा क्या लिखता है, उस तरीके से लिख देता है। लेकिन अंदर में पूरा गर्भ खत्म कर दिया जाता है हॉस्पिटल के अंदर, और बाहर में बड़का को यहाँ से लिख दिया भ्रूण हत्या अपराध है। बाहर में डॉक्टर बड़का वो अक्षर में लिख देता है भ्रूण हत्या अपराध है, लेकिन अंदर में पूरा भ्रूण हत्या हो रहा है, एकदम पूरा भ्रूण हत्या हो रहा है। लेकिन ऊपर दिखावे के चलते भ्रूण हत्या ऐसे कहले कि नहीं है, नहीं है। चलो अब ट्रांसजेंडर के बारे में समझेंगे। ट्रांसजेंडर वो ऐसे होते हैं, ट्रांसजेंडर मतलब जिसको आप किन्नर कहते हैं, हिंदी में किन्नर कहते हैं। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है, ट्रांसजेंडर होता कैसे है तो समझते हैं इसके बारे में। ट्रांसजेंडर वो होते हैं जिनको रिप्रोडक्टिव अंग मतलब जो कि आपके प्रजनन के क्रिया में भाग लेता है वो अविकसित हो जाता है। जैसे लड़का का टेस्टिस का बनना अविकसित रह गया, अविकसित हो जाता है, पेनिस अविकसित होता है। उसी तरीके से लड़कियों में भी क्या होता है, लड़कियों में भी यूट्रस, ओवम, ओवरी, ये सब क्या होता है, बनवे नहीं करता है, ओवरी रहबे नहीं करता है, ओवम बनवे नहीं करता है। तो मतलब रिप्रोडक्टिव जो अंग होते हैं अविकसित हो जाते हैं। तो अविकसित हो जाते हैं तो बच्चा ट्रांसजेंडर पैदा ले लेता है। और ये ट्रांसजेंडर जो होता है एक नॉर्मल माता पिता से ही होता है, इसके लिए कोई स्पेशल नहीं होता है। एक हमसे आपसे भी ट्रांसजेंडर हो सकता है। क्या प्रॉब्लम होता है समझते हैं बातों को। लेकिन जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे और जैसे ही हॉस्पिटल में डिलीवरी के वक्त क्या होता है कि बच्चा ट्रांसजेंडर पैदा लेता है तो डॉक्टर कभी नहीं बोलेगा बच्चा किन्नर पैदा लिया। बोले में खराब लगता है, किन्नर छक्का बोले में थोड़ा सा अजीब जैसा लगता है। तो डॉक्टरी लैंग्वेज होता है क्लिनफिलर सिंड्रोम। क्लिनफिलर सिंड्रोम हम ट्रांसजेंडर को डॉक्टरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, क्लिनफिलर सिंड्रोम। क्लिनफिलर सिंड्रोम। तो देखो ट्रांसजेंडर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मेल ट्रांसजेंडर और एक होते हैं फीमेल ट्रांसजेंडर। मेल ट्रांसजेंडर को देखिएगा ना कि उसका दाढ़ी मूछ बहुत हद तक आल रहेगा, शरीर एकदम बिस्खाल रहेगा, एकदम तगड़ा उगड़ा लगेगा, देखे मतलब बॉडी सोडी रहेगा, वो मेल ट्रांसजेंडर रहेगा।
अब बोलेगा जरिए हाचर हाचर करके ठोक ठोक के ताली, तो मेल ट्रांसजेंडर उड़ाता है, लेकिन फीमेल ट्रांसजेंडर को देख के तो आपको भी बेहोश करा देगा। बहुत काफी सुंदर रहता है फीमेल ट्रांसजेंडर को, हम देखे हैं, बहुत बार देखे हैं। फीमेल ट्रांसजेंडर एकदम फुल्ली एकदम जरा बोलता है कि पता नहीं कर सकते हैं, जब तक वो 2 ताली ऐसे करके नए हाथ पर बजावे तब तक आप पता नहीं कर पाइएगा कि फीमेल ट्रांसजेंडर है, इतना सुंदर होती है। तो एक होता है मेल ट्रांसजेंडर, एक होता है फीमेल ट्रांसजेंडर। तो मेल ट्रांसजेंडर एक समान माता पिता से भी होता है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों में एक समान माता पिता से ही होता है। क्या होता है इस बातों को जरा हम समझेंगे। देखो होता यूं है कि देखिएगा, इसमें जब बच्चा गर्भ में बन रहा होता है तो 44 हमारा क्रोमोसोम ऑटोसोम से आएंगे, और एगो माता वाला आएगा और एगो पिता वाला आएगा। तो यहां तक तो ये बनिए रहा था, क्या बन रहा था, 44 प्लस XY क्या बनता है, क्या बनता है, 44 प्लस XY लड़का बनता है। लेकिन दिक्कत ये होता है कि किसी कारणवश एक क्रोमोसोम माता के आ टपकते हैं। अब देखो ये लड़का बन रहा था, 44 प्लस XY ये लड़का बनने वाला था, लेकिन माता का X क्रोमोसोम आ टपका इसमें, जिसके वजह से मेल ट्रांसजेंडर बन गया। तो मेल ट्रांसजेंडर में पूछेगा क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो 44, 45, 46 और 1 47। मतलब ट्रांसजेंडर की बात करेगा तो ट्रांसजेंडर में क्रोमोसोम होते हैं जो 47 पाए जाते हैं, लेकिन अगर साधारण मानव में बोले तो 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, बोले तो 46। उसी तरीके से फीमेल में होता है। देखो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, अब यहां देखो फीमेल ट्रांसजेंडर, अब 22 पेयर क्रोमोसोम ऑटोसोम से आया और XX क्या आया, XX माता वाला आ गया। अब आने के बाद X वाला बाबूजी वाला और X वाला आपकी वाली आई, और जैसी दोनों का आया तो ये क्या बन रहा था, यहां तक ये क्या बन रहा था जी, यहां तक ये लड़की बनने वाली थी, लड़की बनने वाली थी, लेकिन किसी हलचल अंदर के हलचल के कारण इसमें यहां लड़की बन रही थी। अब देखो बाबूजी वाला टपक पड़ेगा, और जैसे ही बाबूजी का बाई टपक पड़ गया, बाई टपक जाएगा, तो ये हमारा जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फीमेल ट्रांसजेंडर। और मेल हो चाहे फीमेल हो, ट्रांसजेंडर में क्रोमोसोम 47 ही होते हैं, इसमें कोई डॉट नहीं रहा होगा। अगर कोई डॉट रहा होगा आपका यहां तक आके क्रोमोसोम खत्म होती है, कुछ थोड़ा बहुत है वो हम बाद में बता देंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बढ़िया से रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा, और ऐसे तो समझने लायक कोई बातें नहीं थी, कहानी की तरह हम लोग समझ गए, तो बढ़िया से आप देख लीजिए, एक नजर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया तरीके से ले लीजिए। चलिए ठीक है, तो फिर इसी तरीके से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।